तो युवराज भाई, जैसे हमारे समाज के लोग श्री कृष्ण जी की याद में, उनके सम्मान में उनकी लीलाओं को फॉलो करते हैं। जैसे जन्माष्टमी आई तो स्कूल में जैसे हमारे छोटे भाई बहन है, छोटे बच्चे हैं, उनको राधा कृष्ण मनाते हैं और ये एक्टिविटीज करते हैं, और हम श्री कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं। तो क्या ये एक्टिविटीज, ये लीलाएं हम जो फॉलो कर रहे हैं ताकि हम उनको याद रखें, क्या ये गलत है? क्या आप अपनी बेटी को राधा के रूप में देखना चाहोगे? आप ही बताओ। आज आपकी बहन है या बेटी है, वो किसी लड़के से प्रेम करने लग जाए और रात रात को उससे मिलने जाए, तो क्या ये समाज में हो सकता है? देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो, ये तो क्यों नहीं हो सकता? ऐसा वैसा प्रतीत होता है। क्या अगर आपका लड़का है, क्या आप अपने लड़के को श्री कृष्ण जी के रूप में देखना चाहोगे कि वो गांव की हर लड़कियों को छेड़े, हर लड़कियों के कपड़े उतरवाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो, ये तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये आप अंधे हो के इन चीजों को फॉलो क्यों करने लग रहे हो? अगर आपने समझ लिया, चलो मान लो आपके बच्चे हैं, आज राधा कृष्ण बन रहे हैं, आप बड़े खुश होते हो, लेकिन जब वो असली में ही राधा और कृष्ण जी वाले काम करने लग जाएंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। देखो, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो तो भगवान थे। अब हम ये चीजें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे। अब वो तो कर सकते थे भाई उस टाइम। अरे भगवान तो वो होता है जो सबको एक सही मार्गदर्शन दे। संत वो होता है जो सबको एक सही मार्गदर्शन दे। जो चीज समाज में चल ही नहीं सकती, जो चीज समाज का नाश है, नाश का कारण है, उस चीज को भगवान ने किया ही क्यों? ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये प्रूफ मिलता है हमें। श्री कृष्ण जी की मामी थी राधा, क्योंकि यशोदा जी के जो भाई थे रायन, उनके साथ उनका विवाह हुआ था, तो इस नाते से श्री कृष्ण जी की मामी हुई राधा जी। अब मामी जी के साथ क्या ये संबंध बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। तो आज तक हम सिर्फ इस चक्कर में उनको भगवान मानते आ रहे थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया कि श्री कृष्ण जी भगवान थे और उन्होंने जो किया वो सही किया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब भी तो हमें पूर्ण गुरु चाहिए होता है जो हमें सही मार्गदर्शन दे, सही और गलत को गलत बताए। तो आज के समय में कौन कौन संत है जो हमें सही बता रहा है? कैसे पता करें ये चीजें? संत तो ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले एक समाज, स्वच्छ समाज का निर्माण करे, समाज में रहने के लायक नियम बढ़ाए, समाज को सुधारे ना कि बिगाड़े। कबीर साहब ने क्या कहा है कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। कि आप किसी भी स्त्री को बहन और बेटी के नजरिए से देखो, आपकी काम वासना को खत्म करने का यही तरीका है। और आप नकली धर्मगुरुओं की सुनोगे तो वो क्या कहेंगे? राधा और कृष्ण बना रहे हैं हमें। ये चीजें हमारे समाज में घोलने लग रहे हैं। और संत क्या करते हैं? संत तो ये कहते हैं बहन बेटी मानो। कबीर जी की इतनी लाखों हजारों करोड़ों वाणियां हैं, उसी उसी उन्हीं वाणियों से जो एक संत प्रभावित हुए नित्यानंद जी, उन्होंने क्या कहा है कि दीर्घ जननी लघु सुता, बहन बराबर जान, और चौथी चोट बचाए कर नित्यानंद ध्यान। कि जो आपसे बड़ी हो उसको तो माता के समान जानो, जो आपके बराबर हो उसको बहन के बराबर जानो, जो आपसे छोटी हो उसको बेटी के नाते से देखो। और जो चौथा रिश्ता बच गया, जो नारी का रिश्ता बच गया, वो सिर्फ जो आपके माता पिता आपके लिए निर्धारित करे पत्नी, सिर्फ उसी के प्रति वो भाव रखो। बाकी सबके प्रति बहन बेटी और माता का भाव रखो, फिर परमात्मा की भक्ति करो। अगर हमें मोक्ष पाना है, अगर हमें भक्ति करनी है, तो हमें संत के माध्यम से चलना पड़ेगा। तो संत के बारे में कैसे पता चलेगा? तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग मैं कहता हूँ आप 2 महीने सुनो और रेगुलर सुनो, क्योंकि एक दिन में तो किसी का विज्ञान समझ में नहीं आएगा। हजारों सालों से हम इन नकली धर्मगुरुओं की जो चर्चाएं हैं, कथाएं सुनते आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप 2 महीने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कबीर जी ने कहा कि हमने वाणी इतनी कही जितना बाड़ू रेत, और कह कबीर इस जीव के एक न आई है। कबीर साहब कहते हैं मैंने तो इतनी वाणियां बोल दी जितना बाड़ू रेत, यानी कि बहुत सारी, और इस जीव के एक भी समझ में नहीं आई। तो एक वाणी से आप कबीर जी को नहीं समझ सकते। तो कबीर साहब की पूर्ण जानकारी के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने पड़ेंगे। 2 महीने उनके सत्संग सुनो, आपको पता चल जाएगा कि कौन परमात्मा है, कौन संत है। तो यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करें, उनका चैनल निकल के आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और उस पे गुरुजी के सत्संग सुने। और साधना टीवी पे शाम को 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, 1 घंटे का, वो सत्संग सुने आप, अपने घर बैठ के निर्णय करें क्या सही और क्या गलत।